अभी तक हमने जो पूरा किया उसमें हमने कंप्लीट किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये हमको समझ में आया और मेंडल साहब ने इससे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने से जो रिजल्ट निकाले उन रिजल्ट के आधार पे दो नियम हमारे सामने आए। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हर कैरेक्टर के जो दो ट्रेट्स होते हैं उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ये ऐसा ही होता है हर कैरेक्टर के लिए। और दूसरा जो नियम निकल के आया वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि दोनों फैक्टर अगर एक ही पौधे में मौजूद हैं, किसी भी कैरेक्टर के, हर पौधे में होते ही होते हैं, हर कैरेक्टर के दोनों फैक्टर जो किसी एक प्लांट में मौजूद हैं, वो प्लांट जब गैमीट बनाएगा तो वो दोनों फैक्टर अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर होते हैं तभी हमको F2 में 3:1 दिखाई देता है। और कल हम जीनोटाइप की भी बात कर लिए थे, हमने पूरा क्रॉस समझ के देखा तो जीनोटाइप हमारा आया था 1:2:1। ठीक है, ये कहानी बहुत सिंपल थी, समझ में भी आई आखिर मेंडल साहब क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे डाउट अभी बना हुआ है, एक डाउट बना है वो थोड़ा क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। डाउट क्या है कि मेंडल साहब ने जब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, टॉल क्रॉस विद ड्वार्फ, फिर से यहाँ पे 100% टॉल और F2 के अंदर टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे, यही तो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो ये कैपिटल टीटी क्रॉस विद स्मॉल टीटी, 100% मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे जब हमने देखा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी। ठीक है, अब देखिए मेंडल केवल पौधों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऑब्जर्व करके वो केवल ये बोल सकते हैं कि पौधा टॉल है या पौधा ड्वार्फ है, केवल इतना ही तो बता सकते हैं। ये तो केवल एक मैथमेटिकल या लॉजिकल एक सिंबल था, एक क्रॉस करना, ये सिंबल केवल यूज किए कि अगर ऐसे ऐसे जीन होंगे तो ये रेशो को हम बता सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में मेंडल ये नहीं कह सकता किसी भी पौधे को देखकर कि जो टॉल पौधा है उसके पास दोनों जीन कैपिटल टी वाले हैं या फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल टी वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ये वाला भी टॉल है और ये वाला भी टॉल है। टॉल के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जीन्स के, और ड्वार्फ केवल और केवल स्मॉल टी टी ही होगा तभी आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण अगर एक भी कैपिटल टी यहाँ होता तो ये ड्वार्फ नहीं बन पाता। ठीक है, तो डाउट क्या है, डाउट ये है कि आप जीन को तो देख नहीं सकते पौधे में कि भाई वहां कैपिटल टी किधर बैठा है, स्मॉल टी किधर बैठा है, ऐसा तो देख नहीं सकते। हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो डोमिनेंट फीचर है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस वाला है या हेटेरोजाइगस वाला है। केवल प्रॉब्लम किस में जा रहा है, डोमिनेंट फीचर में जा रहा है। डोमिनेंट का हमको जीनोटाइप कंफ्यूज करता है बार बार, इसका जीन कॉम्बिनेशन हमको नहीं मालूम। अगर आपको कोई बोल दिया कि एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराओ तो क्या रिजल्ट निकलेगा, भाई हमें यही पता नहीं कि ये टॉल कैसा है, हमको इसका जीनोटाइप नहीं पता। क्या पता एक्सपेरिमेंट करने वाले ने ये टॉल दे दिया कि ये वाला टॉल दे दिया, हमें क्या पता इधर क्या है। ड्वार्फ के बारे में तो जरूर हम श्योर हैं कि वो स्मॉल टीटी ही होगा। तो
हम कैसे क्लेरिफाई करें कि जो डोमिनेंट फीचर वाला कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। इसके लिए अगर आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा समझ में आ गया तो जस्ट कुछ नहीं है, आप उस डोमिनेंट फीचर प्लांट को बस एक सिंपल सा क्रॉस करके चेक कर सकते हैं और आप बता पाएंगे कि वो कैसा डोमिनेंट फीचर है। तो एक ऐसा क्रॉस जो हमको ये बता दे कि डोमिनेंट फीचर वाले कैरेक्टर का जीनोटाइप कैसा है, उस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? हम एक्चुअल में जीनोटाइप जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीनोटाइप किसका जानोगे? जो डोमिनेंट फीचर है बस उसी का बता दीजिए, रिसेसिव का तो मत बताओ, हमको पहले से ही पता है। रिसेसिव का जीनोटाइप तो हमको पहले से ही पता है, केवल हम कंफ्यूज हो रहे हैं डोमिनेंट में। तो डोमिनेंट का जीनोटाइप कैसे निकालें? तो हमको एक क्रॉस करना होगा, वो हमको बता देगा और उस क्रॉस को हम नाम देंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, बात समझ में आई? टेस्ट क्रॉस क्या है? एक ऐसा क्रॉस जो हमको ये बताए कि जो डोमिनेंट फीचर है उसका जीनोटाइप कैसा है। जीनोटाइप हमको जो बता दे वो क्रॉस हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अब देखिए, टेस्ट क्रॉस में जब भी हम दो प्लांट को मिक्स करेंगे तो एक का हमको मालूम करना है कि ये कैसा है जीनोटाइप। तो जब भी ऐसा क्रॉस करें कम से कम एक पौधा तो ऐसा हो जिसका हमें पहले से ही कंफर्म है जीनोटाइप। तो पहले से ही कंफर्म किसका हो सकता है? रिसेसिव का हमको पहले से ही पता रहता है, रिसेसिव का कोई जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई कम से कम दो में से अगर दोनों के दोनों डाउटफुल केस रहेंगे तो रिजल्ट हमारा गड़बड़ा जाएगा, हम कुछ कह नहीं पाएंगे कि आखिर ये कैसा पौधा था। अगर दोनों कंफ्यूजन, एक टॉल क्रॉस विद एक टॉल, और हमको बताओ कि ये टॉल का जीनोटाइप क्या है, हमको नहीं पता, कैसे बता सकते हैं? रिजल्ट तो बहुत सारे उटपटांग आ सकते हैं इधर। हमको क्या करना है? हमको सिंपल वे में जाना है, हमको टेस्ट क्रॉस करना है। और टेस्ट क्रॉस में एक्चुअल में हम उस पौधे से क्रॉस करा रहे हैं जिसका जीनोटाइप हमको पहले से ही पता है। और पहले से किसका पता रहता है? हमेशा रिसेसिव का, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जीनोटाइप रिसेसिव का हमको पहले से ही पता है कि ये स्मॉल टीटी है। रिसेसिव फीचर ऑलवेज फाउंड इन होमोजाइगस कंडीशन। जब तक दोनों स्मॉल स्मॉल नहीं आएंगे वो रिसेसिव नहीं आ सकता। तो अगर आपको टॉल प्लांट का जीनोटाइप जानना है, यहां दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। हमको कंफर्म करना है कि इस टॉल का कौन सा जीनोटाइप है। और हम इस टॉल को अगर इस ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दें तो जो रिजल्ट हमको आएगा वो रिजल्ट हमको बता देगा कि आखिर ये पौधा कैसा है। ध्यान देना, टेस्ट क्रॉस में हमेशा जिस भी कैरेक्टर को, जिस भी डोमिनेंट फीचर को आप चेक करना चाहते हैं, जीनोटाइप डोमिनेंट फीचर जिसका भी आप करना चाहते हैं, बस उसी पौधे का रिसेसिव के साथ आप क्रॉस करा दीजिए। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताएगा कि ये डोमिनेंट होमोजाइगस है या ये हेटेरोजाइगस है। चलिए अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। अब सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक टॉल प्लांट है, मुझे इसका जीनोटाइप जानना है। मैंने इसका क्रॉस करा दिया स्मॉल टीटी से। स्मॉल टीटी क्यों यूज किया? क्योंकि वो रिसेसिव है और टेस्ट क्रॉस में हमेशा हम रिसेसिव के साथ ही क्रॉस कराते हैं, तभी रिजल्ट हमारा निकल के आएगा। तो टॉल इसको जानना है, इसका जीनोटाइप, हमने सीधा सीधा एक ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दिया। अब रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट में अगर 50% टॉल प्लांट आए
और 50% ड्वार्फ प्लांट अगर आ जाएं, 50% टॉल और 50% ड्वार्फ अगर आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टॉल है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, मतलब हेटेरोजाइगस है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर रेशो क्या मिल रहा है, 1:1, 50-50% मिल रहा है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आप करके देखो। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर ये, और हम इसका जब क्रॉस स्मॉल टी टी से करा रहे हैं, तो इसके गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके गैमीट क्या बनेंगे, स्मॉल टी। ठीक है। अब देखो ये और ये अगर मिक्स हो जाएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये अगर मिक्स हो जाएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर ये और ये मिक्स हो जाएं तो स्मॉल टी टी, और ये अगर मिक्स हो जाए तो स्मॉल टी टी। अब देखिए 50% ड्वार्फ, 50% टॉल, अगर ये रिजल्ट आए तो इसका मतलब डोमिनेंट फीचर कैसा है, हेटेरोजाइगस है। हमको इस क्रॉस ने बता दिया कि ये जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और इस पूरे क्रॉस को जो हमको एक डोमिनेंट फीचर का जीनोटाइप जानने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस क्रॉस को ही हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में ऑलवेज हम रिसेसिव फीचर वाले पौधे के साथ क्रॉस करा देते हैं और हमको रिजल्ट बता देता है कि वो कैसा है। सपोज अगर ये कैपिटल टी वाला होता, होमोजाइगस अगर होता, तो क्या ये रिजल्ट निकल के आता आपका 50-50%? नहीं। अब रिजल्ट कुछ और आएगा। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, सिंपल, आप इसको समझने की कोशिश करो। अब कंडीशन बदली, सपोज इस टॉल को इसके साथ हमने क्रॉस कराया, तो यहां पर रिजल्ट अब क्या आएगा, अब अगर यहां रिजल्ट 100% टॉल आ जाए, अगर 100% टॉल आ जाए, तो आप सीधा सीधा बोलिए सर ये होमोजाइगस है, ये कैपिटल टी वाला है, तभी यहां पर 100% टॉल आ सकता है। एक्चुअल में कैसे आया होगा थोड़ा देख लीजिए। यहां कैपिटल टी अगर है तो ये गैमीट क्या बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा, और ये तो हमको मालूम है स्मॉल टी होता है, और इसके गैमीट हमेशा स्मॉल वाले ही बनते हैं। क्रॉस करके चेक करो, ये भी टॉल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी टॉल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्चुअल में इधर से हमेशा कैपिटल ही आएगा क्योंकि उसके पास दोनों के दोनों कैपिटल है। अब इधर से जैसे ही कैपिटल आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करेगा, उसको टॉल बना देगा। जैसे ही कैपिटल टी आया वो टॉल हो जाएगा। अगर 100% टॉल आया तो आंसर आएगा कैपिटल टी। अगर 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आया तो आंसर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। बस ये रिजल्ट देखना है कि क्या आ रहा है, हमको एक डोमिनेंट फीचर का जीनोटाइप मालूम चल जाएगा। तो ये क्रॉस आपका कहलाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, 3 नंबर में ये पूछा जाता था। अभी पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब कैसे पूछेगा वो थोड़ा बाद में धीरे धीरे मालूम चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब मोनो हाइब्रिड की कहानी हो गई हमारी खत्म। अब सवाल ये आता है कि मेंडल साहब ने जो भी ऑब्जर्वेशन किए वो मटर के ऊपर किए, पी प्लांट के ऊपर किए, और मटर में 7 के 7 कैरेक्टर जो स्टडी किए वो सब के सब सेम रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब ये पूरी कहानी जो अभी तक पढ़ी मटर के लिए तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। सवाल ये आता है कि अगर हम मटर के अलावा कोई और पौधा लें तो क्या सेम रूल फॉलो होंगे? होना तो चाहिए।
जब मटर में ऐसा हो रहा है तो बाकी में भी ऐसा होना चाहिए। क्या एनिमल में ये कैरेक्टर की नियम को अगर हम फॉलो करें तो क्या ये रूल फॉलो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग एनिमल पे किए, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में से मैक्सिमम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिले जो सही ढंग से मेंडल के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। ध्यान देना, केवल कुछ, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है और उसका एक पर्टिकुलर फीचर है। ध्यान देना, इस प्लांट में तो बहुत सारे फीचर है, वो सपोज सबके सब मेंडल के नियम को फॉलो कर रहे, उस प्लांट के बाकी के फीचर मेंडल के नियम को फॉलो कर रहे, लेकिन इस प्लांट का जो एक फीचर है वो ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो पढ़ना भी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो बाकी से अलग हटके हैं। मैक्सिमम एनिमल, प्लांट, उनके मोस्ट ऑफ फीचर, कैरेक्टर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं मेंडल साहब के दोनों नियम को, पहला नियम, दूसरा नियम। हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिले जो पहले नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, पहले नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो इसमें सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअल में एक प्लांट है जिसका नाम है डॉग प्लांट, क्योंकि इसकी जो फूल आते हैं ना, ये इसमें ऐसे फूल आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुत्ते की पूंछ है, नाम रख दिया किसी ने डॉग प्लांट। किसी को लगा ये तो ड्रैगन के जैसा है, ये फूल की जो डंडी है, बहुत सारे फूल आते, गूगल पे देखना, बहुत अच्छा ये सजावटी पौधा है, बहुत अच्छे अट्रैक्टिव फ्लावर आते पूरी एक डंडी पे। तो कुछ लोगों ने डॉग प्लांट की जगह इसको नाम दे दिया स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन, अब ड्रैगन मतलब कुछ चाइनीज लोग होंगे जिन्होंने ऐसा नाम दे दिया इसको, लेकिन हमारा बॉटनी ने इसको एक नाम दिया एंटीराइनम। एंटीराइनम की कई सारी स्पीसीज होती है, तो हम सीधा केवल जीनस का नाम लिख रहे हैं एंटीराइनम, आगे SPP लगा दो, मतलब बहुत सारी स्पीसीज हैं। एंटीराइनम पौधे में बाकी के सब फीचर मेंडल साहब को फॉलो कर रहे, ध्यान देना, बाकी के सब फीचर मेंडल साहब को फॉलो कर रहे, लेकिन इसमें जो कलर ऑफ फ्लावर है, जो कलर ऑफ फ्लावर है वो मेंडल साहब के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा। ये बोलता है कि क्या होता है डोमिनेंस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है डोमिनेंस करने वाला, मेरे पास तो जैसा जीन आएगा मैं ऐसा एक्सप्रेशन करने दूंगा, कोई डोमिनेंट नहीं है हमारे इधर, किसी की दादागिरी नहीं चलती। कलर ऑफ फ्लावर, ध्यान देना, केवल ये फीचर पे ही इनकम्प्लीट दिखाई देता है, बाकी और जो अदर फीचर है वहां आप अभी ज्यादा इधर उधर मत जाओ। केवल आपको जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखना पड़े तो आप बोलिए इन ए स्नैप ड्रैगन प्लांट द कलर ऑफ फ्लावर डू नॉट फॉलो द फर्स्ट रूल ऑफ मेंडल, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये फॉलो नहीं करता है। तो भाई फिर क्या करता है? ये डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है। मतलब डोमिनेंट किसी को होने ही नहीं देता, फिर भी थोड़ा बहुत होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता डोमिनेंट, कोई भी फीचर इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा, होता तो है पर पूरी तरह से नहीं हो पाता। देखते हैं क्या प्रॉब्लम जा रहा है।
चलिए, अब ये मेंडल साहब ने नहीं किया, ध्यान देना। अब जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मेंडल ने नहीं किया, बाकी और अदर साइंटिस्ट कई सारे अलग अलग जगह पे लगे हुए थे और अलग अलग ऐसे एक्सेप्शन ढूंढ रहे थे जो मेंडल साहब के नियम को फॉलो नहीं कर रहे। एक्चुअली वो वेरीफाई कर रहे थे क्या हर जगह ये सेम रूल फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ऐसे ही यहाँ किसी साइंटिस्ट का नाम कोई खास कभी नहीं आता है, केवल सिंपल हम यहाँ बात करेंगे स्नैपड्रैगन प्लांट में, या मैं डॉग फ्लावर की बात करता हूँ। डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, हाँ, एक और है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, वो सब जाने दीजिए। हमारी जो बुक में दिया हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारा डॉग फ्लावर है और हम कलर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। तो यहाँ जो डोमिनेंट फीचर है, जो प्योर प्लांट है, वो आपका रेड कलर के फ्लावर हैं। रेड कलर फ्लावर ये कैसे है? डोमिनेंट। सर आप तो बोल रहे हैं कि डोमिनेंट कोई होता ही नहीं है। नहीं, देखो तो सही, अभी एक बार समझो। ये प्योर रेड कलर फ्लावर को अगर हम क्रॉस कर दें एक वाइट कलर फ्लावर से, वाइट कलर फ्लावर से अगर मिक्स करते हैं, तो मेंडल साहब तो कहते थे कि F1 में 100% रेड आएगा, ऐसा बोलते थे मेंडल साहब। क्यों? क्योंकि अगर दो अपोजिट ट्रेट्स हैं सेम फीचर के, तो F1 में अगर ये प्योर हैं, ये दोनों के दोनों होमोजाइगस हैं, तो F1 में 100% डोमिनेंट ही आना चाहिए। चलो इनको सिंबल भी यूज करके देखते हैं। ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, और 100% कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहे हैं, क्योंकि वो तो देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो बोल रहा है कि ये कैपिटल आर बनेगा, ये स्मॉल आर बनेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब 100% यही तो बनेंगे। तो ये तो बन रहा है, लेकिन ये रेड नहीं बन रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है, लेकिन रेड नहीं बन रहा है। ये जो प्लांट हैं वो 100% पिंक कलर के आ रहे हैं। पिंक कलर एक ऐसा कलर है जो रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट कलर है। इंटरमीडिएट, ये शब्द आपको इस्तेमाल करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इफ द फीचर फाउंड in intermediate condition, then and then only we will say that it is incomplete dominance. कंफ्यूज हो गए? देखो, एक रेड कलर को व्हाइट कलर से मिक्स कर रहे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो बोलता है कि रेड आ जाएगा, लेकिन यहां रेड पूरा डोमिनेंट होगा तो रेड आएगा। रेड ने अपनी ताकत तो दिखाई कि मैं आ जाऊं, लेकिन व्हाइट बोल रहा है कि मैं भी कमजोर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तो रेड में व्हाइट मिक्स हो गया, और मिक्स हो गया जब रेड और व्हाइट दोनों मिक्स हो गए तो एक इंटरमीडिएट फीचर आ गया, दैट इज द पिंक। क्या ये पूरी तरह से डोमिनेंट हो पाया? नहीं हो पाया। अगर पूरी तरह से डोमिनेंट होता तो ये रेड बनाता। ये डोमिनेंट तो हुआ है, रेडिश थोड़ा सा फीचर तो आया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आया, और वो एक बीच वाला रह गया, हो गया पिंक कलर। ठीक है? तो इंटरमीडिएट अगर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वहां डोमिनेंट वाला जो फीचर है वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो स्पेसिफिक था। केवल जब तक आपको पर्टिकुलर प्लांट का नाम ना दे दे तब तक आप यहां पिंक मत बनाइएगा। एक नॉर्मल जब कभी भी कोई क्रॉस होता है वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। तो स्पेशली इस पौधे के अंदर हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में केवल ये एग्जाम्पल दिया, हमने इसको समझने की कोशिश किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस केस में क्यों ना हम
जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं क्या होता है। जैसे ये रेड कलर है तो कैपिटल आर आर, क्रॉस विद वाइट कलर है तो ये हो जाएगा स्मॉल आर आर। ठीक है। अब इन्होंने जब F1 बनाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, मतलब ये कैसे है 100% पिंक। तो ये F1 है। F1 में आप सीधा सीधा बोलेंगे कि F1 में 100% पिंक कलर आएगा। इसका जीनोटाइप क्या होगा? 100% कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ये हो जाएगा जीनोटाइप और ये हो जाएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप देख के आप फिगर देख के बता रहे कि ये पिंक है, और जीन देख के बता रहे कि कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है। ये तो हो गई F1 की कहानी। अब जब इनका F2 बनेगा, F2 कैसे बनेगा? इसी पौधे को इसी पौधे से क्रॉस करो, F2 बनेगा। तो सेम जीनोटाइप वही आएगा, कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा और स्मॉल आर आर आएगा। पहले ये तीनों एक जैसे हुआ करते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लेकिन यहां कहानी कुछ बदल गई। क्या हो गया? ये तो रेड बन गया, ये तो रेड, क्योंकि यहां ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, और दोनों डोमिनेंट है तो रेड बनाएंगे। यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम है, ये डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है और रेड व्हाइट वाला इसको डोमिनेंट नहीं होने दे रहा है, तो ये दोनों बेचारे पिंक बन गए। यहां पर इनकम्प्लीट है, यहां पर इनकम्प्लीट है, ये दोनों के दोनों पिंक बनेंगे और ये वाला तो बेचारा व्हाइट बनेगा। तो जब हमने नॉर्मल केस देखा तो वहां फिनोटाइप जो रेशो आ रहा था, केवल दो तरह का फिनोटाइप आ रहा था, 3:1, केवल दो तरह का आ रहा था, जिसमें ये वाला रेड था और ये वाला व्हाइट था नॉर्मल केस में। लेकिन इनकम्प्लीट केस में क्या आ रहा है? फिनोटाइप। फिनोटाइप आ रहा है कि एक तो रेड है और दो यहां पिंक है और फिर से एक व्हाइट है, मतलब तीन तरह के फिनोटाइप आ रहे हैं। और जीनोटाइप तो वो है ही है 1:2:1, वो तो पहले से ही जो आ रहा था वो ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जीनोटाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, केवल फिनोटाइप में प्रॉब्लम आया। यहां पर फिनोटाइप भी जीनोटाइप के जैसा हो गया, 1:2:1, एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट। अब मुझे बताओ, क्या इनकम्प्लीट केस में, अगर इनकम्प्लीट केस है, मैंने बोला कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आर, अगर ये इनकम्प्लीट केस है तो क्या कभी हमको टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत ही नहीं है टेस्ट क्रॉस करने की। जो रेड कलर का दिख रहा है वो आर आर है, जो पिंक दिख रहा है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है, और जो व्हाइट दिख रहा है वो स्मॉल आर आर है। बस क्या जरूरत है टेस्ट क्रॉस करने की? हम तो फिगर देख के ही बता देंगे, हम तो फिनोटाइप देख के ही बता देंगे कि उनका जीनोटाइप कैसा है। सो देयर इज नो नीड फॉर टेस्ट क्रॉस, कोई जरूरत नहीं है। कब? जब इनकम्प्लीट केस है तो। अदरवाइज एक डोमिनेंट फीचर का जीनोटाइप जानने के लिए हमको टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है, यहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल अब आता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, सर ये रेड क्यों बना, ये पिंक क्यों बना, ये व्हाइट क्यों बना? पहले आखिर ऐसा क्या था कि 100% रेड आ रहा था, और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये रेड आ रहा है और ये पिंक आ रहा है? कारण क्या है? तो कारण तो भाई इनके जीन्स में ही छुपा है, जैसे फैक्टर हैं, जैसे एलील हैं, वहीं पे है। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कलर ऑफ फ्लावर, तो यहां पर दो ही एलील तो हैं, एक आर है और एक स्मॉल आर है।
दो एलील हैं। किसी पौधे में कितने एलील एक साथ आएंगे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए? दो, जिनको हम बोलते हैं जीन। जब पौधे में आ जाएंगे कोई भी दो, तो वो जीन होते हैं। दो जीन मतलब वन पेयर ऑफ जीन। वन पेयर ऑफ जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन फीचर। एक फीचर कोई भी पौधे में क्यों आ रहा है? क्योंकि उस फीचर का वन पेयर ऑफ जीन उसके पास मौजूद है, इसलिए वो फीचर आ रहा है। चाहे वो रेड आ रहा है तो हम बोलेंगे यहां वन पेयर ऑफ जीन है जो कलर ऑफ फ्लावर को डिसाइड कर रहा है। यहां पिंक आ रहा है, यहां वन पेयर ऑफ जीन है जो कलर को पिंक बना रहा है। यहां व्हाइट आ रहा है, एक्चुअली ये सब जीन में ही तो कहानी छुपी है। कोई भी कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसा जीन आ रहा है ऐसा फीचर आएगा। जैसे फैक्टर पौधे के पास हैं, उन्हीं फैक्टर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर बनते हैं। ठीक है, हेरिडिटी हो रही है। पेरेंट्स ने जैसे फैक्टर दे दिए, बच्चे का ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा, सेम वही फीचर आ जाएगा। हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये हो क्या रहा है। अब देखो, ये है कलर ऑफ फ्लावर। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। शुरुआत में कलर ऑफ फ्लावर के जो वन पेयर ऑफ जीन हैं, वन पेयर ऑफ जीन है, वो मान लीजिए ये जीन है। दोनों मैंने ये बना दिए। जीन कहाँ होते हैं वो तो बाद में हम देखेंगे कि कहाँ डीएनए है, कहाँ क्रोमोसोम है। मैंने तो वो फैक्टर बना के दिखा दिए कि ये वो हैं जो कलर ऑफ फ्लावर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये दोनों एक ही जैसे होते हैं? कोई गारंटी नहीं है। ये कैपिटल आर वाला हो सकता है, ये स्मॉल आर वाला हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर प्लांट में कलर ऑफ फ्लावर को डिसाइड करेंगे। कलर ऑफ फ्लावर को यही तो डिसाइड करेंगे। अब पता नहीं ये दोनों कैपिटल आर हैं या ये दोनों स्मॉल आर हैं या एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन ये है जरूर दो चीज जरूर है उस पौधे के पास। आखिर ये जीन करते क्या है यहां पे समझिए। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये पेयर है और ये पेयर है। ये दोनों जीन क्या करते हैं? एक्चुअली थोड़ा सा जब हम आगे चैप्टर में जाएंगे तो हमको पता रहेगा। जीन अपने आप में डीएनए है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं, अभी ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जीन वाकई में होते क्या है? डीएनए। और डीएनए क्या करता है? ये आरएनए बनाता है। और आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन क्या करता है? शायद वो कोई एंजाइम के रूप में काम कर सकती है। और एंजाइम क्या करता है? किसी भी केमिकल को, किसी भी, मैं बोलूं अगर किसी भी सबस्ट्रेट को, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। और प्रोडक्ट जैसे बनेंगे हमको ऐसा ही दिखाई देगा, ये विजिबल हो जाएगा। जैसा प्रोडक्ट सेल में बनेगा वो हमको दिखाई देगा कैसा प्रोडक्ट बना। कहानी कुछ ऐसे ही है। डीएनए आरएनए बनाते हैं, आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं, और जैसे एंजाइम बने हमको ऐसा ही कैरेक्टर दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन एंजाइम ने किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया होगा। अगर लाल रंग का प्रोडक्ट बनाया तो लाल दिखेगा, अगर पीले रंग का बनाया तो पीला दिखेगा, सफेद रंग का प्रोडक्ट बनाया तो सफेद दिखेगा। बना कौन रहा है? एंजाइम। ये एंजाइम कैसे बनेंगे? इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस डीएनए। आखिर ये एंजाइम कैसे बनेंगे? कहीं ना कहीं जैसा डीएनए बोलेगा ऐसा आरएनए बनेगा, जैसा आरएनए आएगा ऐसा प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जैसा बना वही तो एंजाइम है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ईच एंजाइम इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब आप डीएनए छोड़िए, ये जीन जैसे हैं ऐसे ही एंजाइम बनेंगे, और जैसे एंजाइम बनेंगे ऐसा ही फीचर हमको दिखाई देगा।
कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चे, हर बार बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, इसलिए थोड़ा सा डीप जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये टॉपिक आगे आएगा, अभी नहीं आया लेकिन ये आगे चल के आएगा। बात समझने की कोशिश करो कि जीन काम कैसे कर रहा है। अब देखिए, मैंने बोला कि ये जो दो जीन हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनवा रहे हैं? एंजाइम बनवा रहे हैं। और ये एंजाइम क्या करेगा? ये फीचर्स को डेवलप करेगा, फीचर एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन क्या करेगा? एक नॉर्मल फंक्शन करेगा। हाँ, मैंने इसको क्या लिखा? नॉर्मल। तो इसका मतलब ये जब नॉर्मल है तो नॉर्मल ये एंजाइम बनवाएगा, नॉर्मल एंजाइम बनवाएगा, और एंजाइम बनेगा तो नॉर्मल फीचर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये और ये अगर दोनों ही नॉर्मल हैं तो ये भी एंजाइम बनाएगा और ये एंजाइम बनाएगा तो ये भी फीचर को प्रोड्यूस करेगा, अगर ये दोनों नॉर्मल हैं। लेकिन अगर इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, इन दोनों में ही कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब ये चूंकि डीएनए है, चेंज हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, या ये ऐसे ही पेरेंट से मिले जो थोड़ा सा बदले हुए हैं, थोड़ा मॉडिफाइड हो चुके हैं। मैंने इनको बोला मॉडिफाइड। ठीक है। अब मॉडिफाइड हुए तो क्या ये एक नॉर्मल एंजाइम बनाएंगे? नो। या तो ये लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएंगे, या तो मतलब जो एंजाइम एफिशिएंट जो नॉर्मल बनता है ऐसा नहीं बना पा रहे, लेस एफिशिएंट बना रहे। या फिर ये कोई एंजाइम नहीं बनाते, नो एंजाइम, ये बना ही नहीं पाते, ये तो बदल चुके हैं, मॉडिफाइड हो चुके हैं। एक बोलता है एंजाइम तो बनाते हैं लेकिन वो काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल। तो ये दोनों कंडीशन में वो एंजाइम कोई काम नहीं करेगा। पहली बात, एंजाइम ही नहीं बनाए, और बनाए तो वो काम नहीं कर रहे, मतलब वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये वाले मॉडिफाइड मतलब ये जो डीएनए था वो डीएनए का थोड़ा सा फॉर्म चेंज होते ही यहां एंजाइम गड़बड़ा गए। ये मॉडिफाइड तीन में से कोई एक काम करेगा। लेस एफिशिएंट हो सकता है कि वो नॉर्मल भी बना दे, वो मॉडिफिकेशन इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है वो नॉर्मल बना दे, कोई भरोसा नहीं है। नॉर्मल भी बना सकता है और लेस एफिशिएंट भी बना सकता है, मतलब काम तो कर रहा है। यहां पे मॉडिफाइड जो जीन है, मॉडिफाइड जो एलील है, वो काम तो कर रहा है, मतलब वो कैरेक्टर तो बनवाएगा, चाहे कम बनवाए या नॉर्मल बनवा दे। लेकिन वो नॉर्मल जीन नहीं है, वो थोड़ा मॉडिफाइड है, वो ऐसा कर सकता है। यहां प्रॉब्लम जाएगा जब वो या तो बिल्कुल ना बनाए या फिर बनाए तो ऐसा बनाए कि वो काम ना करे। तो ये जो फीचर पहले आ रहा था, ये फीचर इस केस में जब ये एंजाइम नहीं बन रहे, ये फीचर नहीं आएगा। ठीक है सर, टाइम भी हो रहा है और कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। अब मैं आपको सिंपल बोलता हूं, एक नॉर्मल जो जीन होता है उसे आप डोमिनेंट जीन मानो। डोमिनेंट मतलब कैपिटल आर। और जो ये मॉडिफाइड है, ये जो मॉडिफाइड है इसे आप मानो रिसेसिव जीन। रिसेसिव मतलब स्मॉल आर। अब चेक करो, ये नॉर्मल है और ये रिसेसिव जीन है। अब देखिए कंडीशन देखिए कि ये आपका नॉर्मल और ये भी चलो नॉर्मल, मतलब ये आर और ये आर,
ये भी एंजाइम बना रहा है, ये भी एंजाइम बना रहा है, एंजाइम सफिशिएंट बन रहा है, फीचर आ रही है रेड कलर, फीचर आ रही है रेड कलर, मतलब फीचर को कंट्रोल कर रहे हैं ये दोनों जीन, दोनों नॉर्मल हैं, दोनों एंजाइम बना रहे हैं और दोनों ने लाल रंग बना दिया। कितना बढ़िया है। अब देखते हैं, ये आ गया नॉर्मल जीन और ये आ गया मॉडिफाइड जीन। मॉडिफाइड जीन के साथ तीन तरह का पॉसिबिलिटी है, लेस बनाए या ये नॉर्मल काम करे। नंबर 2 कंडीशन है कि या तो ये बनाए नहीं या ये नॉन फंक्शनल बनाए। सिचुएशन यहां 3 है मॉडिफाइड के ऊपर। तो ये तो क्या कर रहा है, रेड वाला क्या कर रहा है, ये तो एंजाइम बना रहा है और ये रेड फीचर दे रहा है, ठीक है। ये कम बनाया लेकिन एंजाइम तो बनाया, और एंजाइम बनाया तो ये फीचर आ रहा है, रेड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेस बनाया या नॉर्मल बनाया तो भी एंजाइम बना, और एंजाइम बना तो रेड कलर आ रहा है। ये कब है, जब एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर जब आते हैं और वो रेड कलर बनाते हैं, मतलब जब डोमिनेंस केस होता है तो ये स्मॉल आर या तो कम एंजाइम बना रहा है या नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, बना रहा है तभी तो रेड आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बनाया लेकिन आया, रेड में रेड आया मतलब रेड बन गया। प्रॉब्लम कहां गई, प्रॉब्लम गई जब इसने या तो बनाया ही नहीं या ऐसा बनाया जो काम ही नहीं आ रहा है। तो देखो, इसने तो बना दिया एंजाइम, इसने तो एंजाइम बना दिया और इसने बनाया ही नहीं, बोल रहा है मैं नहीं बनाना है। तो बेचारा ये एंजाइम जो है वो सही ढंग से बहुत कम है, चूंकि कम केमिकल बनेगा, कम केमिकल बनेगा मतलब ये रेड कलर करने की कोशिश तो कर रहा है, रेड आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बहुत कम। अब बेचारा अकेला कितना करेगा, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है ना। तो ये रेड बनने की बजाय बेचारा हल्का फुल्का रेड हो गया, मतलब ये पिंक हो गया। इसका मतलब पिंक करने के लिए ये व्हाइट वाला जो जीन है, जो रिसेसिव जीन है, ये ही जिम्मेदार है। रेड तो अपना नॉर्मल काम कर ही रहा है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। जो ये मॉडिफाइड जीन है ना, उसी के कारण ये प्रॉब्लम होता है। अगर वो थोड़ा भी काम कर देता, हल्का सा भी रेड बनवा देता तो ये रेड बन जाता, लेकिन उसने बोला मैं तो बिल्कुल काम नहीं करूंगा, तुमको जैसा बनाना है तुम बना लो अकेले, तो बेचारा वो पिंक बन गया। अब सवाल आता है सर अगर ये दोनों मॉडिफाइड हो जाएं तो, अगर ये दोनों मॉडिफाइड हो जाएं, मान लीजिए ये भी मॉडिफाइड, ये भी मॉडिफाइड, ये स्मॉल, ये स्मॉल, या तो एंजाइम नहीं बनाएंगे या फिर कोई एंजाइम नहीं बनाए या नॉन फंक्शनल बनाए। नॉन फंक्शनल दोनों ही केस में पहले तो अगर ये रेड वाला बना देता तो रेड आना शुरू हो जाता, ये बना ही नहीं रहे, रेड आएगा ही नहीं, दोनों के पास पावर ही नहीं है क्योंकि दोनों एंजाइम बना ही नहीं रहे। रेड नहीं बना रहे तो बेचारा क्या हो गया, कलरलेस हो गया, वाइट हो गया। कुछ और बना दिया, हो सकता है उसने कुछ और कलर, व्हाइट में भी थोड़ा सा ब्राउन टाइप या कुछ और बना दिया, लेकिन वो कुछ बन नहीं रहा है, कुछ केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही, इसलिए व्हाइट बन रहा है। तो बात समझ में आई कि है तो एक ही कैरेक्टर के दोनों जीन है, लेकिन हो सकता है एक मॉडिफाइड है एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ये मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड जीन, मॉडिफाइड एलील विल डिसाइड द फीचर ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज करते हैं। ये तो बेचारा हमेशा एक ही जैसा काम करता रहता है, अगर इसने भी थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर दिया तो ये फुल डोमिनेंट हो जाएगा,
अगर इसने इसको सपोर्ट नहीं किया तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जब दोनों स्मॉल आर आ जाएंगे तो ये रेड गायब हो जाएगा और केवल व्हाइट आ जाएगा। ये कहानी है इस पूरे कंफ्यूजिंग टॉपिक की। मुझे लग रहा है कि अब आप जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिर जीन कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, आखिर ये जीन कैसे यहाँ डोमिनेट करवा रहे, कैसे रिसेसिव करवा रहे, अब शायद कुछ समझ आ जाएगा। मेहनत तो आप ही को करना है, इमेजिनेशन आप ही को करना है, टॉपिक आप ही को समझना है।